महीनों बाद। बहुत खूबसूरत मेरी पापा से बात हो चुकी है। वो बस एक फोन कॉल करेंगे और मैं और वो सुपर हीरो आमने सामने बैठकर बर्गर खाएंगे। वाह जफर, तुम्हारे पापा अजीम हैं। अरे यार, ये जफर के पापा का बच्चा फिर से शुरू हो गया। कुछ करो ना हातिम। ठीक है, तो किस किस को प्यास लगी है? ए जफर, मुझे बहुत प्यास लग रही है। मेरे लिए जूस का बंदोबस्त करो। लगता है तुम्हारा दिमाग कुछ ज्यादा ही काम कर रहा है हातिम। जफर, क्या तुम कुछ भूल नहीं रहे? तो अब जाओ और सबके लिए जूस लेकर आओ। आपकी खिदमत करना मेरे लिए खुश नसीबी है मेरे मालिक। जो हुक्म मेरे आका। और अब चलते हैं अपने टूर के दूसरे हिस्से की तरफ, भूटानी सेक्शन की तरफ। ये तकरीबन 1000 साल पुरानी भूटानी पेंटिंग का नमूना है जो इस अजायब घर की शान है। कहा यह जाता है कि इस केव की असल पेंटिंग भूटान में किसी जगह पर अभी भी दफन है। और उसके बाद ये स्क्रोल, भूटान के कदीम कबीले का ये स्क्रोल उन्हीं की कदीम जबान में लिखा गया है। अब ना ये कबीला बचा है और ना ही उनकी जबान। इसे अब कोई नहीं पढ़ सकता। मेरे अंकल इसे पढ़ सकते हैं। क्यों नहीं, जरूर शायद एक कदीम कबीले उनको ख्वाब में आकर उन्हें जबान सिखाते होंगे। कोई तो मुझे इस बोरिंग कमेंट्री से बचाओ। काश मैं ये चैनल बदल सकती। इसे मेरे दिमाग में डाउनलोड होने दो। आराम से हातिम, मैं तुम्हें इस स्क्रॉल का विकिपीडिया पेज फॉरवर्ड कर दूंगा। वो देखो, यहाँ बात करना मना है। हातिम, म्यूजियम टूर के दौरान खामोश रहो। ये सारे खूबसूरत कदीम इसी पेंटिंग का हिस्सा हैं। ये पेंटिंग बौद्ध मत जमाने की पेंटिंग से भी पुरानी है। कहा जाता है कि भूटान की एक केव में ऐसी ही हुबहू एक पेंटिंग मौजूद है, लेकिन कोई नहीं जानता कि वो केव कहाँ है। और अगर इन्हें इस तरह तरतीब से रखा जाए तो ये एक पुरानी कहानी की याद दिलाती हैं। अरे ये तो ऑरेंज है, मुझे मैंगो फ्लेवर चाहिए। बस यही मिलेगा, नहीं पीना हो तो दफा हो जाओ। और स्ट्रॉस कहाँ है जफर? जाओ स्ट्रॉस लेकर आओ। मैं रेस हातिम से हारा हूँ, तुमसे नहीं। बिल्कुल सही। जाओ और अपने स्ट्रॉस खुद लेकर आओ मिनाज। हाँ, मेरे दोस्तों को जो चाहिए वो उन्हें ला कर दो जफर। ये मेरा हुक्म है। लगता है इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। तुमने अभी क्या कहा जफर? अब कुछ नहीं, जो हुक्म मेरे हातिम जी।
ये क्या? तुम 10 करोड़ साल पुरानी गेट को तबाह करना चाहते हो? हाँ? उप्स। आपका म्यूजियम टूर यहीं पर एंड होता है दोस्तों। शुक्रिया। वाह! इस सुपर हीरो ने तो बोरिंग म्यूजियम को एक दिलचस्प पार्क में तब्दील कर दिया। सर प्लीज रुकिए ना सर, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? क्रिश, किड क्रिश। सर ऑटोग्राफ प्लीज। टेक केयर मेरे दोस्तों। उस सुपर हीरो को हराकर आखिर मैंने सनडायल उससे ले ही लिया है। अब वक्त आ गया है ये देखने का कि ये एलियन टेक्नोलॉजी वाला सनडायल क्या कमाल दिखाता है। नहीं, क्या खुद तबाह होने वाली सेल ये कैसे हो सकता है? डॉक्टर पारा कभी गलत साबित नहीं हुआ। ओह, आहा। शाहिद की उस डायरी के मुताबिक ये हेलमेट मुझे मेरे मकसद में कामयाब करेगा। आगे बढ़ाओ। ये निशान, ये रहा वो खुफिया बीज। इसका मतलब एलियन टेक्नोलॉजी को अपने काबू में रखने के लिए मुझे खुफिया बीज की जरूरत होगी। मैच मिल गया। भूटान 500 BC। भूटान?
भूटान? हम भूटान जाएंगे इस खुफिया बीज को लेने, लेकिन कैसे? ओह, हाँ बिल्कुल, और हमें भूटान पहुंचाएगा मेरा पुराना दोस्त। तुम्हें मिले हुए जमाना गुजर गया है मेरे दोस्त। हेलो, डोजो द टेरेबल बोल रहा हूँ। स्पीकिंग। बोलो, क्या बोलना है? हेलो डोजो बॉस, वो शिपमेंट बॉर्डर क्रॉस कर चुकी है। वाह, बहुत खूब, शाबाश, ये तो खुशी की बात है। वाह, बहुत ही अच्छे। अब एक काम करो, एहतियात से माल को गोडाउन पहुंचाओ और जल्द से जल्द वापस मुझे रिपोर्ट करो, समझे? ठीक है डोजो बॉस। रिपोर्टिंग मेरे डोजो बॉस। क्या मतलब? तुम्हें मेरी बातें मजाक लग रही थी? डोजो बॉस, वो ऊपर। डोजो मेरे सालों पुराने साथी, मेरे प्यारे डोजो, अपने पुराने दोस्त का इस तरह से इस्तकबाल करोगे? तुम डोजो कभी हार नहीं मानता। मुझे तुम्हारी ये बात बहुत पसंद है। ये तुम्हारी अच्छी आदतों में से एक है। बुरे वक्त में भी तुम बहादुरी से काम लेते हो। मैं तुम्हारे लिए यहाँ खुशखबरी लेकर आया हूँ मेरे दोस्त। हम दोनों फिर से एक साथ काम करेंगे। डॉक्टर पारा और डॉक्टर पारा का क्राइम पार्टनर डोजो। कभी नहीं पारा, मैं सर फिरे लोगों के साथ काम नहीं करता। इस बार मेरा मिशन है छुपे हुए खजाने को ढूंढना जो भूटान में है। मुझे पता है डोजो द टेरेबल क्या सोच रहा है। यही ना कि एक गार के खजाने में डॉक्टर पारा की क्या दिलचस्पी। मुझे खजाना नहीं चाहिए। मैं बता दूं कि भूटान के केव में दफन खजाने में डॉक्टर पारा की कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे उस स्पेशल आर्टिफैक्ट तक तुम पहुंचाओ और बाकी सारा का सारा खजाना तुम्हारा। बोलो मंजूर है? मैं मिशन पर जाने के लिए तैयार हूँ। देखा तुमने कितना आसान था ये फैसला करना। दोस्तों, कल मैं अपने घर वापस चाइना जा रही हूँ। छुट्टियों में मैं तुम सबको बहुत मिस करूंगी। मैं जा रहा हूँ भूटान। वहाँ मेरे चचा जान की मॉनेस्ट्री है। और मैं भी मिनाज के साथ जा रहा हूँ। पता है क्रिश, भूटान का ऑफिशियल नेम द किंगडम ऑफ भूटान है। उसे द लैंड ऑफ थंडरिंग ड्रैगन कहते हैं। इस नाम की भी एक दिलचस्प कहानी है। हातिम की न्यूज रिपोर्टिंग फिर हिमालय से की शुरू हो तरफ गई। से जो क्रिश, तूफान आते हैं उसी की वजह से उसका नाम रखा गया है। याद है वो स्क्रॉल जो म्यूजियम में था? गाइड ने बताया था कि वो भूटान के किसी केव में है। उस केव में बहुत सारे सिंबल्स हैं। अगर उन सभी सिंबल्स को तरतीब दिया जाए तो उससे एक पुरानी कहानी सामने आएगी और मेरा मकसद उसी केव की तलाश है। हे, ये एक अच्छा आइडिया हो सकता है। अरे क्रिश, छुट्टियों में तुम क्या करोगे? ज्यादा कुछ नहीं,
मैं यही रहूंगा, हिमाचल में दादी के साथ। हे क्रिश, तुम्हें हमारे साथ चलना चाहिए। भूटान? दादी तो मुझे अकेले बाजार तक नहीं जाने देती, वो कभी नहीं मानेंगी। फिक्र मत करो, दादी को मनाना हमारा काम है। मेरे जैसा मनाने वाला तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। मैं तो किसी को भी मना सकता हूँ। एक बार ऐसा हुआ था कि... हातिम, अभी नहीं। काम तो आसान नहीं है, लेकिन मना सकते हो तो मना लो। मैं दादी को चुटकियों में मना सकता हूँ, तुम जानते ही हो। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं क्रिश को कहीं भी नहीं जाने दूंगी। और भूटान तो कितना दूर है। लेकिन दादी जान, वहाँ मेरे चचा की मोनेस्ट्री है, हम सब वहीं रहेंगे। हाँ दादी अम्मी, भूटान इतनी खूबसूरत जगह है, साफ सुथरा माहौल, वहाँ खेलने के लिए बहुत जगह होंगी। बच्चों के लिए इससे अच्छा हॉलिडे हो ही नहीं सकता। आपको पता है भूटान की तारीख भी इंतहाई दिलचस्प है। मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। नहीं हातिम, प्लीज। हाँ दादी माँ, मैं यहाँ इस जगह अकेले क्या करूँगा? अच्छा, तो दादी माँ पर ये अटैक तुम सब ने मिलकर प्लान किया है। वाह, देखो दोस्तों, हम टीवी पर हैं। देखो देखो। तुमने कब... मेरा कहने का मतलब कि ये सब कब हुआ? कल दादी अम्मी, क्रिश हमारे साथ वहीं पर था। आप सब प्लीज पुलिस को अपना काम करने दीजिए। हम उस नकाब पहने हुए लड़के को 24 घंटों में ढूंढ निकालेंगे। आप सब लोग पुरअमन रहिए। अजीब है, ये लोग किड क्रिश के पीछे क्यों पड़े हैं? तुमने कभी सुपर हीरो की कॉमिक्स नहीं पढ़ी मिनास? अक्सर हीरो को ही विलन समझा जाता है, क्योंकि जब कोई नकाब पहनता है तो पता ही नहीं चलता कि वो अच्छा है या बुरा। हमें उसकी असली पहचान के बारे में कुछ अहम सुराग मिले हैं। लगता है इस बार तुम हमारे साथ भूटान नहीं जा सकते। इस बार मेरा प्लान भी नहीं चला दादी अम्मी के सामने। वैसे भूटान जाने का ख्याल इतना बुरा भी नहीं है। क्या? ये मुझे पता था। मेरा प्लान हमेशा कामयाब होता है। शुक्रिया दादी माँ। थोड़े दिनों के लिए तुम्हारा यहाँ से दूर रहना ही ठीक है क्रिश बेटा। वहाँ कौन बुलाए, चलो हम सब